अमेरिका को तवील जंग में रुसवाई का सामना। अफगानिस्तान ने दुनिया की 30 ममालिक को शिकस्त दे दी। अमेरिका और उसके इत्तेहादी काबुल से निकल गए। तालिबान की 20 साल की जिद्दोजहद रंग ले आई। फतह से सरशार तालिबान काबुल के हवाई अड्डे पर सरबसजूद। हवाई फायरिंग, मुख्तलिफ शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए। जंग में फतह का जश्न। अफगानिस्तान में तालिबान अपने वक्त के सिकंदर बन गए। तमाम गैर मुल्की अफवाज अफगान सरजमीन से चली गईं। तर्जुमान तालिबान सुहेल शाहीन का मुकम्मल आज़ादी का ऐलान। तमाम अफगानों को मुबारकबाद। ज़बीउल्लाह मुजाहिद का कहना था कि अमेरिका को शिकस्त हुई, सारे मकासद हासिल नहीं कर सका। आलमी बरादरी के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। खुशी के मौके पर अमेरिका से सिफारती ताल्लुकात की ख्वाहिश का इजहार। अफगानिस्तान में हुकूमत साजी के लिए तालिबान की तैयारियां मुकम्मल। सुप्रीम काउंसिल के इजलास में अहम फैसले कर लिए गए। तालिबान तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्विटर पैगाम में बताया कि अमीर हैबतुल्लाह अख्वंज़ादा की ज़ेर सदारत सुप्रीम काउंसिल इजलास 3 दिन जारी रहा। सुहेल शाहीन की GTV न्यूज से गुफ्तगू। जल्द हुकूमत का ऐलान करने की तस्दीक कर दी। कहा, इस्लामी दुनिया समेत पाकिस्तान हमारी हुकूमत को तस्लीम करे। अमरीकी फौज 20 साल के बाद अफगानिस्तान से रात के अंधेरे में वापस चली गई। जाते हुए अपने तरबियत याफ्ता कुत्ते भी छोड़ गई। 85 अरब डॉलर के हथियार समेत तालिबान को अरबों खरबों का माल गनीमत भी मिला। दुनिया का जदीद तरीन असलहा और ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर्स, ड्रोन, तोपें और बहुत कुछ। अफगानिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा अमरीकी असलहा रखने वाला मुल्क बन गया। फिजा में अपनी बरतरी का मुजाहरा शुरू कर दिया। कब्जे में लिए गए अमरीकी ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की काबुल की फिजा में परवाज की फुटेज वायरल हो गई। तालिबान ने हेलीकॉप्टर के जरिए कमांडोज को उतारने का भी कामयाबी से मुजाहरा किया। अमरीकी सदर का अफगानिस्तान में जंग के खात्मे का ऐलान। कहा, 17 रोज में अमरीकी तारीख का सबसे बड़ा फिजाई इनखला मुकम्मल किया गया। जो बाइडन आज अमरीकी अवाम से खिताब करेंगे। अफगानिस्तान में UNO के जहाज को लैंडिंग से रोक दिया गया। खुसूसी तैयारे को मजार शरीफ एयरपोर्ट पर उतरना था। लैंडिंग की इजाजत न मिलने पर कप्तान जहाज को इस्लामाबाद ले आया। पाकिस्तानी हुकाम ने खुसूसी तैयारे को लैंडिंग की इजाजत दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आलमी बरादरी से अफगान अवाम के साथ ताउन की अपील कर दी। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा से मुलाकात में अफगानिस्तान समेत पाक जर्मनी ताल्लुकात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म ने जर्मन चांसलर के साथ हालिया गुफ्तगू को दोहराया। इमरान खान का कहना था कि अफगानिस्तान में मुआशी इस्तेहकाम के लिए इक़दामात की ज़रूरत है। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने इनखला की कोशिशों पर पाकिस्तान के ताउन को सराहा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से चीन के सफीर नोंग रोंग की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी, अफगानिस्तान की सूरत हाल और इलाकाई सिक्योरिटी उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आर्मी चीफ ने CPEC के खिलाफ तमाम साजिशों को खाक में मिलाने के अज़्म का इआदा किया। नोंग रोंग ने खत्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। They said they will announce the government once the withdrawal has been completed. Now, yesterday, the formal announcement came that the withdrawal is complete. I think in the next few days, you can expect the announcement of a government. काबुल से इनखला में मदद, जर्मनी का पाकिस्तान से इज़हार तशक्कुर। शाह महमूद कुरैशी ने जर्मन हम मनसब के हमरा मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, दुनिया को अफगानिस्तान में अमन तबाह करने वालों को पहचानना होगा। तालिबान समझ चुके हैं कि वो गैर मुल्की हिमायत के बगैर नहीं चल सकते। आलमी बरादरी को अफगानिस्तान के इस्तेहकाम के लिए ताउन करना होगा। हाइको मास का कहना था कि जर्मनी अफगानिस्तान में हमदर्दी की बुनियाद पर ताउन जारी रखेगा।
अब खुशखबरी, हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल, डीजल और मिट्टी का तेल 1.5 रुपए सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 118 रुपए 30 पैसे हो गई। डीजल 115 रुपए का हो गया। मिट्टी का तेल 86 रुपए 80 पैसे फी लीटर मिलेगा। लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे। हुकूमत को किसी न किसी तरीके से इस सियासी एक्टिविटी से नुकसान पहुंचे। हमारा मुतालबा ये कि जल्द अज जल्द साफ व शफाफ इलेक्शंस करवाया जाए। उम्मीद है पीडीएम इस्तीफे देकर लॉन्ग मार्च के लिए निकलेगी। पीपल्स पार्टी की तजावीज़ पर चले तो कामयाबी मिलेगी। हुकूमत को सियासी सरगर्मियों से नुकसान पहुंचना चाहिए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का भी जल्द शफाफ इंतखाबात कराने का मुतालबा। कहा, हुकूमत आज़ादी सहाफत पर हमले कर रही है। धांधली ज़दा निज़ाम का बोझ आवाम महंगाई की सूरत में बर्दाश्त कर रहे हैं। हम पूरी स्ट्राइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं अपोजिशन के साथ कि वो आए बैठें और हम इंतखाबी इस्लाहात पे बात आगे बढ़ाएं। लेकिन बदकिस्मती से अपोजिशन के हमारे जो लोग हैं उनका सिर्फ एक ही मकसद है कि वो चाहे शैतान से भी अगर इत्तेहाद करना पड़ेगा वो कर लेंगे। हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन को शैतान से भी इत्तेहाद करना पड़ा तो कर लेंगे। वफाकी वजीर फवाद चौधरी हिज़्ब इख्तिलाफ पर बरस पड़े। कहा, इंतखाबी इस्लाहात के लिए अपोजिशन को साथ बिठाने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन ने इंतखाबी इस्लाहात पढ़े बगैर महाज खड़ा कर दिया। इंतखाबी इस्लाहात से मुतालिक उनकी तजावीज़ का खैर मकदम करेंगे। अदालत शहबाज शरीफ के खिलाफ केस रोजाना सुने तो वो जेल में होंगे। अवामी मैंडेट को चोरी करने की एक फिर साजिश तैयार है। इमरान खान साहब हमारी इतला के मुताबिक उन्होंने इसकी इंस्ट्रक्शंस दी हैं। एक मीटिंग चीफ मिनिस्टर हाउस में हुई है, एक गवर्नर हाउस में हुई है। वज़ीर आला साहब ने लाहौर पुलिस को जो अहकामात जारी किए हैं वो भी हम तक आए हैं। पूरी तैयारी है, कोई गलत फहमी में ना रहे। पैसे बांटे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन सरकारी वसाइल के गलत इस्तेमाल को रोके। लीग के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक की धमकी। कहा, इंतखाबात का इनेकाद पुरअमन होने दिया जाए। बेहतर होगा हुकूमत बारूद के ढेर को चिंगारी ना दिखाए। किसी कारकुन को पुलिस ने पकड़ा तो सड़कों पर होंगे। कोरोना वैक्सीन से मुतालिक सिंध हुकूमत का बड़ा फैसला। तलबा को कोरोना से महफूज रखने के लिए वैक्सीनेशन लाजमी करार। 9वीं से 12वीं जमात तक के तलबा लाजमी वैक्सीन लगवाएं। महकमा तालीम का एलामिया जारी। सरकारी स्कूल की इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से ताउन करने की पाबंद होगी। मुल्क में कोरोना वैक्सीन लगवाने का नया रिकॉर्ड कायम। वफाकी वजीर असद उमर का कहना है कि 30 अगस्त को 14 लाख से जायद अफराद को वैक्सीन लगाई गई। अब तक जिसने वैक्सीनेशन नहीं लगवाई तो जल्द लगवा लें। आलमी इदारे सेहत की 5 करोड़ से ज्यादा अफराद की वैक्सीनेशन मुकम्मल करने पर हुकूमत पाकिस्तान को मुबारकबाद। मस्तोंग में फोर्सेस को बड़ी कामयाबी मिल गई। सीटीडी का खुफिया इत्तला पर कामयाब ऑपरेशन। कलअदम जमात के 11 दहशतगर्द मारे गए। भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद। मुकदमा दर्ज। दहशतगर्दी, सिक्योरिटी एहलकारों पर फायरिंग समेत दीगर दिफात शामिल। कराची में कोरंगी फैक्ट्री वाक़े की तहकीकाती टीम उलझन का शिकार। मुल्जिमान की गिरफ्तारी मौमा बन गई। फैक्ट्री मालकान और जिम्मेदारान का पता तक गलत निकला। कानूनी हैसियत से मुतल्लिका इदारों को लिखे गए खत का भी जवाब नहीं मिला। तफ्तीशी अफसर ने FIA से रुजू कर लिया। फैक्ट्री मालकान का नाम ECL में डालने के लिए खत तैयार। कत्ल केस के मुल्जिम को अमरीकी सफारत खाने के काउंसलर तक रसाई दे दी गई। जेल जराये के मुताबिक रावलपिंडी की अडियाला जेल में कैद जाहिर जाफर का अमरीकी काउंसलर से राब्ता। मुकदमे से मुतालिक तकरीबन 25 मिनट तक बातचीत जारी रही।
माहिरा कत्ल केस में अहम पेशरफ। सेशन कोर्ट लाहौर ने मुलविस मुल्जिम ज़िशान जदून को इश्तिहारी करार दे दिया। अदालत ने चालान की कॉपियां तकसीम करते हुए समाअत 7 सितंबर तक मुलतवी कर दी। ताजिकिस्तान मुश्तरका फौजी मश्क दोस्तरम इख्तिताम पजीर। ISPR ने कहा कि मश्क का मकसद दो तरफा फौजी ताउन का फरोग मुस्तहकम बनाना और वसअत देना था। दोनों ममालिक की स्पेशल फोर्सेस ने बाहमी तजर्बात और ख्यालात का तबादला भी किया। और वो मुस्कुराती तो सब मसरूर नजर आते, गमजदा होती तो हर कोई अफसुर्दा हो जाता। करोड़ों दिलों की फातेह शहजादी लेडी डियाना को बिछड़े 24 बरस बीत गए।